दूसरा स्वर संधि का मैं दूसरा भेद बता रहा हूँ। ये गुण है, गुण संधि। गुण का मतलब होता है ए, ओ और अल। ये स्वर तो ये दो स्वर तो मैं गुण के स्वर का जब बंटवारा विभाग किया था तो ए ओ आया था, लेकिन अल को भी गुण कहा जाता है। ये संधि में ए अल आता है, इसलिए ये जब गुण की बात हो, संधि की जहाँ पर बात हो, वहां पर ये चार को आप गुण समझेंगे। ए ओ अल। ए ओ कैसे बना हुआ है और अल कैसे बना हुआ है, इसको यहाँ पर हम जानेंगे। अब इसका कंडीशन लिखा देते हैं। जोड़ से पहले, किससे पहले, यानी जोड़ से पहले, ये लिखा हुआ है, यानी जोड़ यहां पर देते हैं। जोड़ से पहले ओ आ रहेगा, ओ आ रहे, और जोड़ के बाद, यानी जोड़ के बाद, ये जोड़ के बाद हो गया, जोड़ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो ए बदल जाएगा ए में। फिर वही जोड़ के बाद में डॉट डॉट डाल देते हैं। ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ रहेगा तो ये बदल जाएगा ओ में। फिर इसका हम एक क कर दिए, एक ख कर दिया, ग में आइए। जोड़ के बाद अ आ रहे हैं, और जोड़ के बाद यहां पर हो जाएगा री, री रहे तो ओ हो जाएगा और। फिर चौथा स्टेप यानी घ, जोड़ के बाद, जोड़ से पहले अ आ रहे, और जोड़ के बाद यहां पर क्या रहेगा, ली। यहां पर ली एक ही है, ह्रस्व ली है, इसलिए एक ही लिखा गया, तो ये बदल जाएगा अल में। ये कंडीशन है। सबको यहाँ पर फिर लिया गया है, सभी में लिया गया है, केवल यहाँ पर चेंज है, बाकी सब जो करते हुए हैं। यानी जोड़ से पहले का बात है, जोड़ के बाद की बात है। तो जोड़ के पहले क्या रहेगा, ओ आ ही रहेगा, दूसरा कोई वर्ण नहीं है, तीसरा कोई वर्ण नहीं रहेगा। यहाँ ओ आ रहेगा जोड़ के पहले कहीं भी, ये चारों में। और जोड़ के बाद में क्रम से बदल गया है, दोनों ये हो गया, दोनों हो गया, दोनों री हो गया, दोनों एक ली है। तो री रहेगा तो अल हो जाएगा, दोनों री में से कोई री रहेगा तो अर हो जाएगा, दोनों उ में से कोई उ रहेगा तो ओ हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, और माने उधर अ रहेगा, दोनों ई में से कोई रहेगा तो ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका परिभाषा ये हो गया। अब स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको फिर से मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से किस तरह से और आसान किया जा सकता है। यहां पर लेंगे अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए। फिर आ को लेंगे, आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए, और आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए होगा। किसी तरह से अ आ छोटी उ माने क्या है, बड़ी ई छोटी ई, अ और आ दोनों को लिया गया है, तो ये चारों में ये हो गया है। उसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, दो का बनेगा अ जोड़ उ बराबर ओ, और अ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ।
यहाँ पर आ जोड़ ह्रस उ बराबर ओ, और आ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ, ये हो गया। अब इसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। अब लिखा हुआ है देव जोड़ इंद्र, यहाँ पर अ है, व में अ है, और यहाँ पर ये है तो इंद्र में पहला जो वर्ण है ई है, तो अ और ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया है। तो ए की मात्रा इसमें लगेगी व में, ये व हलंत हो गया है, तो व हलंत में ई की मात्रा ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं अजोरी बड़ी है, देव जोड़ ईसह, देखेंगे उदाहरण, देव जोड़ ईसह, बड़ी की मात्रा होती है ईसा में, तो देव जोड़ ईसह यानी हो जाएगा देवेशः, इस तरह से ये लिखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है ये उदाहरण से, ये महा, महा जोड़ इंद्र, देखेंगे ये महा में आ है, आ यहाँ पर है, इधर से ई है, तो ई का हो जाएगा ए, आ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महेंद्र। उसके बाद में बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पर सॉरी आ है, और यहाँ पर बड़ी ई है, तो ये हो जाएगा तो महा जोड़ ईसह, तो यहाँ पर आ और ई मिलकर बड़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महेश हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद में दूसरा स्टेप में आएंगे, अ और उ मिल जाएगा, तो ये अ है। अब ये उदाहरण देखते हैं, सूर्य जोड़ उदय, तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, अ और उ मिलकर ओ हो गया है, तो सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय, सूर्योदय। अब चलते हैं अजरू, अब यहाँ पर अजरू है, तो अब यहाँ पर लिखा देव जोड़ ऊर्जा लिखते हैं, देव जोड़ ऊर्जा यानी हो जाएगा देव ऊर्जा, देवोर्जा, यानी सूर्य जो ऊर्जा भी करते हैं सूर्य ऊर्जा हो जाता, देव जो ऊर्जा देवोर्जा हो गया। वहां से है कि महा, ये लिखा हुआ है महा जोड़ उदय, उदय, ठीक है जी। तो आ और यहाँ पर वो है, आ और मिलकर ओ जाता है, तो ये हो जाएगा महोदय, महोदय। यहाँ पर आ और उ है, अब ये आ और उ का उदाहरण देखते हैं, तो महान लेते हैं, महा जो ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, इसलिए ये उदाहरण अधिकांश जगह आ रहा है, तो ये हो जाएगा महोर्जा हो जाएगा, महोर्जा। फिर इस तरह से दो का स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब चलते हैं आगे, अब और अल कैसे होगा उसको अब जानते हैं। यहाँ पर है अ जोड़ री बराबर और आ जोड़ री बराबर फिर है अ जोड़ ली बराबर अल है, और आ जोड़ ली बराबर अल, ये उदाहरण यहाँ पर है। यहाँ पर इसका चार का स्ट्रक्चर ये दो लिया गया है, बाकी का चार था, लेकिन इसका ओ आ लिया है, ओ आ लिया है, ली और ये का दो लिया है, इसका भी दो लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है देव जोड़ ऋषि लिखा हुआ है जी। अब यहाँ पर अ है, यहाँ पर री है, तो ए अ और री, अब देखोगे यहाँ से इसको लाओगे, तो ए यहाँ से अ लिया, यहाँ से री लिया, तो ये हो जाएगा और हो गया। क्लियर। अब क्या करोगे, ए जब और यहाँ से हो गया, ए और आ गया, तो ये समाप्त हो गया, और ये हलंत में हो जाएगा, ऐसी स्थिति है।
यहाँ से अ लिया, यहाँ से री लिया, तो ये और हो गया। ए और इसमें चला जाएगा, ए और कहाँ चलेगा, यहाँ पर चलेगा, तो ये समाप्त हो गया, तो ये भी समाप्त हो गया। ये रही बात र की बात, र हलंत में है, तो र हलंत स के ऊपर चल जाएगा, ये स के ऊपर चलेगा, ये र चल जाएगा कहाँ पर, ऐसे चल जाएगा। तो ये हो गया। एक साथ में अगर लिखना है तो लिखा जाएगा देवर्षि, ऐसे लिखाएगा। क्या किए, यहाँ से अ लिए तो अ लिख दिया, यहाँ से यहाँ पर री था, फिर से एक बार समझेंगे, यहाँ से री था तो री का र कर लिए, तो ये और हो गया, तो यहाँ पर ये री समाप्त हो गया, यहाँ पर ये हलंत हो गया। जब अ लिया तो यहाँ पर हलंत हो गया, यहाँ पर हलंत हो गया, तो ये हो गया। ये जब अ यहाँ पर जाएगा तो ये पूरा र में हो गया, ये र ये सी के ऊपर चढ़ गया है, तो देवर्षि इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये उदाहरण आपका हुआ। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, महा, महाजोर ए ऋषि ऐसे लिखा हुआ है, महाजोर ऋषि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, ये यहाँ से आ लेंगे तो और आ को लाएंगे तो और इन्हीं में बदलेगा, और हो गया। ये आ को लाएंगे तो आर नहीं कीजिएगा, और कीजिएगा, आ और री बराबर और होता है। तो ये यहाँ से आ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जैसे ही आएगा तो ये अ में बदल जाएगा, तो ये म हो गया, म, इधर से सी हो गया, ये आपका हो गया। इस तरह से ऐसी स्थिति है। तो ए और फिर इसमें चलेगा तो ह हो गया, ये र ये ऊपर चल जाएगा, ये इसके ऊपर चलेगा, सी हो गया, यानी हो जाएगा महर्षि, ऐसे हो गया। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो महाजोर ऋषि ऐसे कर दिए, तो ये महर्षि हो गया। चलो अब यहाँ पर आते हैं, दो उदाहरण है लिली का। ये मम लिखा हुआ है, मम जोर लिलिकारह, लिलिकारह, यहाँ पर लिली से ही शुरू होगा, मम जोर लिलिकारह। तो यहाँ से अ लेंगे, यहाँ से लिली लेंगे तो अ हो जाएगा, यहाँ से अ लेंगे, यहाँ से लिली लेंगे तो अ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल, अल हो गया। क्लियर, देखिए ध्यान से, तो ये हलंत में हो गया, ये समाप्त हो गया। क्लियर, ये फिर क्या हो गया, ये अब म में चला जाएगा, तो पूरा म हो गया, ये आधा ल ही रह जाएगा, तो ये हो गया, ऐसे लिखाएगा। तो ये आपका ऐसी आपकी उतर है। तो ये अगर क्लियर है, इसका आंसर लिखा जाएगा तो मल कार, ऐसे लिखाएगा। क्लियर, तब यहाँ से अ लिए तो ल आ गया, यहाँ पर लिली था, यहाँ पर लिली था तो ल हो गया, ये पूरा लिली का ल हो गया। तो ये और म में चला गया तो पूरा म हो गया, तो ममल, ये ल हलंत हो गया, ये ल हलंत है, इसलिए ल आधा हो गया, ममल का हो गया। अब चलिए इसके बाद में एक उदाहरण और बच गया है। अब इसका ये है माला लिखा हुआ है, माला लिखा हुआ है, इधर से लिली कारण लिखा हुआ है, लिली कारण। तो यहाँ से आ लाएंगे तो अ में बदलेगा, यहाँ पर अ हो गया, लिली का ल करेंगे तो अल हो गया। क्लियर, तो ए और फिर ल में चलेगा तो पूरा हो जाएगा, माँ हो जाएगा, और ये ल में अ की मात्रा चल जाएगी, ये अ है, ये ल में चल जाएगी तो ल पूरा हो जाएगा। इधर ये ल हलंत में है तो ल आधा लिखाएगा, मालल कारम, इस तरह से उदाहरण ये बनेगा। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ से ये माला लिखा है, आ को जब ही ट्रांसफर करेंगे तो ये अ में कन्वर्ट हो जाएगा, लिली को ल में कर देंगे, और फिर ल में चले तो ल हो गया है, और ये ल हलंत में है, इसलिए आधा ल लिखाएगा। ल हलंत किनार के लिए प्रयोग होता है, बाकी बीच में जब आता है तो उसका ये आधा ही दिखाता है। तो ये मालल कारा, ये आपका अभी ये गुण संधि आपको पढ़ा दिया गया। हाँ, इसको छोटा छोटा